नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स के फाउंडेशन क्लास यानी तैयारी जीत की में अरिथमेटिक सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन दो तरह की होती है, एक होती है अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन और एक होती है अरिथमेटिक सिंप्लीफिकेशन। पर अरिथमेटिक सिंप्लीफिकेशन में भी कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूले का यूज होता है, ठीक है, पर पूरी तरह से यूज नहीं होता, कुछ कुछ फॉर्मूले का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, आज के बाद इसमें कम से कम हम लोग 10-12 क्लास करने वाले हैं। ये अरिथमेटिक सिंप्लीफिकेशन क्लास करने के बाद आपको किसी भी तरह की जोड़ घटाव गुणा भागा में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस होती है, इसे देखना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे तब तक आपको नॉलेज नहीं होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ठीक है, और ये मेरी आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी की मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है। ये 3 मॉक टेस्ट अभी तक हुआ है, प्लीज आप इसे जाकर जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। मैं बार बार बोल रहा हूं, यदि आप 25 में 25 लाना चाहते हैं तो जरूर इसे जाकर देखें। ठीक है, और साथ ही साथ जो चैनल पर नए हैं, यदि आपको कंटेंट अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, प्रेस बटन पर, प्रेस आइकन पर दबाना ना भूले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर बहुत तरह के क्वेश्चंस लाए हैं, बहुत तरह के सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन लाए हैं। दोस्तों, इस तरह की सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करने के लिए एक सीक्वेंस होता है। पहले मैं आपको उस सीक्वेंस को करा दूं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे। पहले आप इसके बेसिक कंसेप्ट को बारे में जानिए कि ये होता क्या है, ये कैसे यहाँ पर ये निकल कर आती है। ठीक है, तो इसका एक सीक्वेंस होता है, एक ऑर्डर एंड सीक्वेंस होता है। किसी भी तरह के सिंप्लीफिकेशन करने के लिए एक ऑर्डर और एक सिंप्लीफिकेशन माने एक ऑर्डर और सीक्वेंस होता है। तो क्या करते हैं, ये एक ऑर्डर की तरह काम करता है ना, एक ऑर्डर की तरह काम करता है। ठीक है, तो देखिए, एक ऑर्डर और एक सीक्वेंस होना जरूरी होता है, ऑर्डर और एक सीक्वेंस होना जरूरी होता है। ठीक है, तो वो ऑर्डर और सीक्वेंस क्या है? एक ऑर्डर और सीक्वेंस होता है किसी भी मैथ को सॉल्व करने के लिए। तो वो ऑर्डर और सीक्वेंस क्या है दोस्तों? हम इसे कहते हैं भी बोर्ड मास, भी बी ओ डी बोर्ड एम ए एस, भी बोर्ड मास। ठीक है, आइए एक एक के बारे में। ये किसी भी अरिथमेटिक सिंप्लीफिकेशन करने का कैलकुलेशन का ये क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है। हम इसके ऑर्डर के खिलाफ हम नहीं जा सकते, इसके ऑर्डर के खिलाफ हम नहीं जा सकते। जब तक हम इसके ऑर्डर का पालन करेंगे, इसके ऑर्डर का पालन करेंगे, तभी सही उत्तर निकल कर आएगा। तो सर, भी बोर्ड मास क्या है? भी से क्या होता है, पी से क्या होता है, ओ से क्या होता है, यानी जोड़ घटाव गुना भागा ब्रैकेट वेनिकुलम जितनी भी चीज है, इसकी एक सीक्वेंस होती है और इसी सीक्वेंस से काम की जाती है। ठीक है, तो आइए एक एक के बारे में जानते हैं कि भी से क्या होता है। सर, भी से होता है वेनिकुलम। भी से क्या होता है? वेनिकुलम होता है। ठीक है, वेनिकुलम होता है। ठीक ठीक, वैल्यू वेनिकुलम क्या होता है सर? वेनिकुलम एक लाइन और ब्रैकेट होता है, एक लाइन या ब्रैकेट होता है, लाइन ब्रैकेट होता है। क्या होता है? वेनिकुलम एक लाइन ब्रैकेट होता है। ठीक है, एक लाइन ब्रैकेट होता है। सर, ओ क्या होता है? ओ फोर होता है ऑफ। ओ फोर क्या होता है? ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है सर? ऑफ मतलब होता है, सॉरी, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आपका बी आएगा। बी क्या होता है? बी होता है ब्रैकेट। बी क्या होता है? ब्रैकेट होता है। ठीक है, बी के बाद क्या है? ओ। ओ क्या होता है? ओ होता है ऑफ। अब ब्रैकेट में भी क्या होता है? फर्स्ट ब्रैकेट होता है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट होता है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट होता है। ठीक है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ। ऑफ का एक्चुअली मतलब होता है इनटू। ठीक है, डी, उसके बाद आया डी। डी का मतलब होता है डिविजन्स। डी का मतलब डिविजन्स, है ना। यानी सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम खोजेंगे, पहले मैं सबका फुल फॉर्म लिख दूं। एम फोर क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, यानी इनटू करना। ए फोर क्या होता है? एडिशन। ए फोर क्या होगा? एडिशन।
ए फॉर एडिशन यानी जोड़, और एस फॉर क्या है, सब्सट्रैक्शन, एस फॉर क्या है, सबट्रैक्शन, ठीक है, यानी क्या, घटाव। सर ये सीक्वेंस है, यदि आपके पास वेनिकुलम है नंबर 1 ये होगा, नंबर 2 में ये हो गया, यानी सारी चीज आपके मैथ्स में है, नंबर 2 में ये होगा, नंबर 3 में ये होगा, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। सर समझे नहीं, क्या करना होगा, यदि ये सारे चीज आपके पास है मैथ्स में, तो सबसे पहले वर्निकुलम करना होगा, उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करना होगा, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, यानी आपके पास जिस तरह की जो सीक्वेंस पहले रहेगी वो सीक्वेंस पर काम करना है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास वेनिकुलम नहीं है, आपके पास वेनिकुलम नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो आपको इसमें से सीक्वेंस देखना होगा कि इसमें से सबसे पहले कौन होगा। तो इसमें से सबसे पहले कौन है, डिविजन्स है यानी भाग, डिविजन्स मतलब क्या होती है, भाग होती है। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होती है, अब डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, तो सबसे पहले भाग होगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद गुना होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जोड़ होगा, है ना, जोड़ के बाद क्या होगा, घटाव होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए जोड़ घटाव है, तो पहले जोड़ेंगे उसके बाद घटाएंगे, ठीक है, ये सीक्वेंस होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, यहाँ 3 है, इंटू है, 2 है और -5 है, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तो ब्रैकेट नहीं है, वेनिकुलम नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ सर, तो पहले यहाँ पर क्या है, सीक्वेंस के आधार पर यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि डिविजन्स, मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद क्या, सब्ट्रैक्शन है ना, मेरे मैथ्स के अनुसार मैं देख रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन उसका सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, पहले मल्टीप्लीकेशन होगा उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा, यानी यहाँ पहले मैं 6 करूंगा, तब 5 करूंगा, तो क्या होगा, 1 करूंगा, ठीक है। मान लो इस तरह से क्वेश्चंस है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस है, हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या देख रहा हूँ, डिवाइड ना, यानी मैंने देखा यहाँ पर कि सबसे पहले का डिविजन्स, यानी पहले डिमास, तब ओड मास, तब बोर्ड मास, तब बीट मास, मतलब पहले यहाँ तक आई। पहले लोग क्या सीखते हैं, शुरू में लोग क्या सीखते हैं, पहले सीखते हैं डिमास, उसके बाद फिर बड़े होते हैं तो क्या सीखते हैं, ओड मास, फिर उसके बाद थोड़ा बड़े होते हैं क्या सीखते हैं, बोर्ड मास, और सबसे लास्ट में क्या होता है, भी बोर्ड मास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले क्या हो जाएगी, डिविजन्स, यानी यहाँ पर पहले डिवीजन होगी तो क्या हो गई 9, इंटू क्या हो गई 4, फिर क्या है +5, फिर क्या है प्लस, और 3 3 जा 9, अब क्या होगा, फिर यहाँ इंटू होगा, यानी 9 +4 और +9 4 जा 36, ठीक है, और 36 + 9 45, और 45 + 5 कितना हो गया, 50, ठीक है दोस्तों। इस तरह की सीक्वेंस आपको जरूरत लगती है, क्योंकि आप सीक्वेंस के आधार पर जाएंगे, आप अपनी मर्जी से नहीं, आप अपनी मर्जी से नहीं कुछ भी कर सकते, आप अपनी मर्जी से पहले जोड़ नहीं सकते। आप यदि इसे ऐसा करते, ये 3 × 3 आप नहीं करते, इसको इंटू नहीं करते, आप इसे जोड़ देते हैं, तो क्या होता, मैथ्स गलत हो जाता। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, इसको आप इंटू कर देते हैं, इसको यदि आप इंटू कर देते फिर डिवाइड करते तो मैथ्स क्या होता, पूरी की पूरी गलत हो जाती, ठीक है दोस्तों। आइए और भी कुछ ऐसी चीज है जो बताना बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए आपको इस तरह से एक सीक्वेंस आ गया, इस तरह से एक सीक्वेंस आ गया, n × n + 1, ठीक है, प्लस 1/n इंटू n + 1, n + 1 और n + 2, ठीक है, फिर प्लस 1/n + 2, n + 3, ठीक, इस तरह से करते करते आपके पास क्या बचा, n + r, यानी इसकी जो एक्चुअल है वो क्या, n + r - 1 क्या होगा, n - r, ठीक है। तो इससे जो फॉर्मूला इसको हम क्या कर सकते हैं, इसे हमें क्या करना होता है, हम इसे तोड़ लेते हैं, 1/n - 1/n + 1, इसे भी हम इसी तरह कर लेंगे, प्लस इसे भी इसी तरह कर लिया जाता है, 1/n + 1, और फिर क्या किया जाता है, -1/n + 2, है ना, फिर इसे भी 1/n + 2 - n/n - 3,
इससे क्या होता है कि ये पहला तो बच जाता है और बाकी ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग, यानी पहला वाला और अंतिम वाला क्या होता है, पहला वाला और अंतिम वाला इसके साथ क्या होगा, इसके साथ ये भी क्या होगा, 1 बाय n प्लस आर माइनस 1, फिर क्या होगा माइनस 1/n प्लस n माइनस आर, सॉरी n प्लस आर होगा, यहाँ पर मैंने गलती लिख दिया, n प्लस आर होगा। ठीक है, तो इस तरह से देख रहा हूं मैं कि पीछे वाला आगे के साथ कटते जा रही, तो ये भी कट जाएगी, यानी जो फाइनल मेरा जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, 1/n माइनस 1/n प्लस आर। ये भी एक ऑर्डर है, ये भी एक सीक्वेंस है, तो इसे भी याद रखें। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया, इन दोनों का एलसीएम निकाल के मैं फिर देखो मैं इसे सॉल्व करके आपको प्रूव कर देना चाहता हूँ कि ये और ये दोनों एक ही चीज है ना, अलग अलग नहीं है। देखिए n इंटू एन प्लस 1, अब ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसे मैं ऊपर ऊपर ये n से तो n, ये n से तो ये n कट गया, ये बचा, तो मैं n प्लस 1 और यह माइनस इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा n, तो n और n कट गया ना, 1/n इंटू एन प्लस 1 आया ना। ठीक है ना, एक और फॉर्मूला है वो भी मैं दे देना चाहता हूं, उसके बाद मैं सारे सम्स को करवा दूंगा। ठीक है, दूसरी जो सम्स होती है वो किस पर होती है, 1/n इंटू एन प्लस 2, इस तरह यदि सम्स हो, यानी वो तो इवन में था, ऑड में था और ये इवन में, वो क्या है, वो कंटिन्यूअस नंबर में था, आपका क्या था 1 2 3 4 5 में था, पर ये किस में है, आपका 2 का मल्टीपल में है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा n प्लस 2 n प्लस 4। ठीक है, फिर यहाँ पर इस तरह से चलते जाएगा, इस तरह से चलते मैं देख रहा हूँ कि क्या आ रही है, n प्लस 2r माइनस 2 n प्लस 2r, n प्लस 2r, इसे मैं जब तोड़ूंगा, इसे जब मैं तोड़ूंगा तो क्या आ जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी, हाफ कॉमन आ जाएगी। मैं इस तरह के भी सम्स को बताऊंगा आपको। हाँ, अभी बस आप इसके फॉर्मूला को नोट कर ले, क्योंकि सम्स के समय आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये बेस फॉर्मूला होता है, क्यों होता है नहीं होता है मैं सब बताऊंगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि सबसे पहले ये कैसा होती है, देखने में एक बार टाइप का होता है। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट उसके बाद ऑफ होता है। मान लीजिए आपको ऑफ भी दिया गया है, मान लीजिए क्या लिखा है 3, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए लिखा है 3 ऑफ 2 इंटू 2, तो क्या करोगे, पहले इसे इंटू करोगे, है ना, हाँ पहले इसे इंटू करना होगा, तो यहाँ पर दोनों केसेस तो इक्वल ही हो जाएंगे ना, मैं +2 कर देता हूँ, तो पहले इसे इंटू करना होगा, 6 + 2 इक्वल टू क्या हो जाए 8। ठीक है, आप पहले इधर नहीं कर सकते, पहले इधर आप नहीं कर सकते, ऑफ भी रहेगा, मान लो आपको ऑफ भी है, आपका ऑफ भी है, 3 इंटू 2 भी है, प्लस हाँ 3, हाँ और मान लो -5 भी है। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस तरह से है, यहाँ पर ऑफ है और यहाँ पर डिवीजन, जैसे मान लो ऐसे मैं दे देता हूँ, यहाँ पर 4 ऑफ 10 डिविजन्स 2। ठीक है, तो आपको पहले इन दोनों को इंटू करना होगा, तब जाके डिवीजन करना होगा, यानी 4 10 जा 40, उसके बाद आपको डिवीजन करना होगा, उसके बाद 3 - 5 करना होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगी 20, फिर हो जाएगा 3, फिर -5, अब फिर दोनों को पहले ऐड करना होगा, यानी 23 - 5, अब आपको आंसर देना होगा कि इसका आंसर 18 होगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक करके सम्स में आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले आप देखिए ब्रैकेट, मैंने क्या देखा था ब्रैकेट, तो यहाँ पर वेनिकुलम है क्या, वेनिकुलम इस मैथ में वेनिकुलम नहीं है, इस फॉर्मूला को बार बार याद रखिए, VBODMAS, भी बोर्ड मास। ठीक है ना, भी बोर्ड मास, तो सबसे पहले मैं क्या देख रहा हूँ, भी बोर्ड मास में सबसे पहले क्या देख रहा हूँ मैं कि मेरे पास ब्रैकेट, वर्निकुलम तो है नहीं लेकिन ब्रैकेट है मेरे पास, क्या है ब्रैकेट, वो भी कौन, ये ब्रैकेट, तो सबसे पहले मैं कर्ली ब्रैकेट लिया, अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी क्या देख रहा हूँ, स्मॉल ब्रैकेट है ना, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, तो 13 में से 5 गया तो कितना हुआ 8। हाँ, अब ये क्या हो गया डिविजन, ये क्या है डिवीजन, देखो मैं पहले यहाँ बता दे रहा हूँ, हाँ यहाँ पर ये कुछ नहीं है, 2 सेकंड की मैथ होती है,
अब डिवीजन है, यहाँ पर डिवीजन रखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है 24, पहले मैं एक एक करके बता दूं। उसके बाद क्या है -5, ठीक है। उसके बाद क्या है -5, मैं यहाँ करता हूँ 8 डिविजन्स 24 माइनस क्या है -5, ठीक है। और ये कौन सा ब्रैकेट में है, करली ब्रैकेट में है। उसके बाद क्या देख रहा हूँ -6। अब मुझे क्या करना होगा, अभी भी ब्रैकेट को 6 - 5 ऐसे में डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा 3, अभी भी करली ब्रैकेट, 6 - 5 - 3 क्या होगा 2, यानी क्या हो जाएगा 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। आप इसे जल्दी में कैसे करेंगे, देखिए ये तो स्टेप बाय स्टेप हुआ। आप इसे जल्दी में कैसे करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पर करें, पहले पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करें। 13 में से 5 गया 8, 8 से 12 को डिवाइड करो, 8 से 24 को डिवाइड करो क्या हुआ 3, अब 5 में से 3 डिवाइड करो क्या हुआ 2, तो 6 - 2 क्या हो गया 4। इस तरह से मतलब यहाँ से हमेशा पीछे से, हमेशा राइट हैंड से आप मैथ को उठाओ, ज्यादातर राइट हैंड से, जिधर से ब्रैकेट शुरू होती है उधर से मैथ उठाओ और आपकी सारी मैथ बन जाएगी, ठीक है ना, एकदम फ्राक से बन जाएगी। 13 - 8 8 हुआ, इससे डिवाइड करो 3 हुआ, अब इसको काट दो, है ना, इससे माइनस करो 5 से, 5 से -3 -2 हुआ 2, 6 - 2 4, ठीक है, एकदम उंगलियों में हो जाएगा। इसके लिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस आप ये फॉर्मूला जो है ना भी बोर्ड मास उसको अच्छी तरह से याद रखें। अब देखिए कितनी तरह जल्दी जल्दी मैथ उठती है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखिए कुछ अलजेब्रिक, मैंने क्या कहा था, कुछ अलजेब्रिक सम्स भी होंगे, आइए मैं इसे बेसिक बता दूं। देखिए यहाँ पर क्या है a², यहाँ पर दो चीज सेम सेम देखने को मिल रहे हैं ना, इसका मतलब सर ये फॉर्मूला पर है a² - b² बटे क्या है ये a - b इक्वल टू क्या होंगे a + b होंगे। क्यों होंगे सर, देखिए क्योंकि a² - b² क्या फॉर्मूला होता है a + b, और क्या होगा a - b, नीचे क्या होगा a - b, a - b कट गया, क्या बचा a + b। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे टर्म को क्या मान लेता हूँ a, ठीक है, इसे क्या मान लिया b, इसे क्या मान लिया b। तो मैं देख रहा हूँ a सेम है, तो वही चीज आ गई ना, यानी यहाँ पर भी क्या आ गई a और ये सेम है, यानी क्या हो गई a² - b² और नीचे क्या है a - b, तो क्या निकल के आ गई a + b निकल के आ गई, है ना, इसके जैसा। अब देखो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 0.321 और b की वैल्यू कितनी है 0.179, 0.179। अब ऐड कर दो 9 1 कितना हुआ 10, सेकंडों में बनेगी 7 2 9 1 10, 3 1 4 1 5, यानी 0.500, यानी 0.500 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बस ये फॉर्मूला को याद रखिए कि a² - b² क्या होता है a + b a - b, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए कितनी बेहतरीन सवाल है। ये 0 पॉइंट मैं यहाँ पे लेता हूँ, इस तरह की सवाल मैं प्रूफ के साथ यहाँ दिखाया हूँ कि ग्रुप डी में भी आती है। यहाँ पर किया बाय p² और यहाँ क्या किया 27, मैं p² को वहाँ ले जाता हूँ, p² को क्या करता हूँ वहाँ ले जाता हूँ, यहाँ कर दिया 0.27 और नीचे लिख दिया 27 और यहाँ लिख लिया p²। अब मैं डेसिमल को हटाऊंगा तो यहाँ क्या हो जाएगी 100, 27 27 कट गया ना, यानी सर p² इक्वल टू क्या होगा, p² इक्वल टू हो गया 1/100, तो p इक्वल टू क्या हो गया, p इक्वल टू हो गया 1/100, यानी सर 1/10। अब 1/10 क्या होता है 0.1, इतनी बेहतरीन क्वेश्चन है ना, 1/10 क्या होता है 0.1, ठीक है दोस्तों। चलिए और ये देखिए कितनी बेहतरीन क्वेश्चंस आ गई, x की वैल्यू आपको दे दी है ना, x की वैल्यू आपको दे दी है, तो x की वैल्यू दे दी है तो आप यहाँ पुट भी कर सकते हो या डायरेक्ट आप एक्सेस करके निकाल सकते हो। मेरा मानना है कि आप पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो, आप क्या हो जाएगा देखो 1/2 + 1 है ना अपॉन 1 + 1 1 + 1/2। अब ये कितनी हो गई, ये हो गई सर 3/2, इतनी क्या हो गई 3/2। तो आपको पता है ना 1/1/2 क्या होती है, 1/1/2 क्या होती है 2 होती है ना, 1/1/2। तो उसी तरह से यहाँ 1/3/2 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 3/2 है, तो क्या होगा ये पूरा उलट जाएगी ना, यानी 2/3 हो जाएगी ना। तो यहाँ में इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 1 2, ये इससे इंटू 2 1 2 प्लस 1 3/2, यानी ये पूरा हो जाएगा,
ये पूरा हो जाएगा 2/3। ये जो पूरा पार्ट है कितना हो गया 2/3। अब फिर 3 1 जा 3, अब +2 कितना 5, 5/3, तो 1/5/3 मतलब 1/5/3 क्या हो जाएगा 3/5। अब ये पूरा, अब ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट कितना हो गया, ये पूरा पार्ट हो गया 3/5। अब 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 5 और 2 का एलसीएम होता है 10, 2 5 जा, है ना, और 5 2 जा, यहाँ हो गया 6, यानी कितना हो गया सर 6 5 11, कितना हो गया 6 5 11, 11 बाई क्या हो गया 10। ठीक है, एक बार और क्रॉस चेक कर लें आप, 2 1 जा 2 + 1 कितना हो गया 3, 3/2, 1/3/2, तो क्या हो जाएगा 3/2 है तो 2/3 हो गया। ठीक है, 3 1 जा 3 + 2 5, तो 1/5/3, 5/3, 3/5 हो गया। 5 और 2 का एलसीएम क्या हो 10 हो गया, 2 5 जा 5, 5 2 जा, है ना, 5 2 जा, 5 2 जा 10, और 2 से कितना होगा 6, 6 5 11, 11/10 क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चंस हमेशा आपको टाइम वेस्ट करेगी और आपको मजबूर करेगी दोबारा बनाने के लिए। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू 1/0.04, यानी यहाँ पर क्या करना होगा, मैं यहाँ पर 100 ऊपर ले आऊंगा, यानी कितना होगा 100/4। अब 100/4 होगा तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, 1/0.04, यानी यहाँ पर दशमलव हटाया, है ना, दशमलव के लिए 1 और 2 शून्य है तो 2 शून्य, यानी 100/4, यानी कितना आ गया 25। कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस भी गलती कर सकते हैं लोग। अब यहाँ पर देखिए 0.8 इंटू एक्स, ये डेसिमल है, आप इसे आसानी से कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं x को फ्री करूंगा तो यहाँ क्या होगा 0.004 अपॉन क्या होगा 0.8। अब दो काम कर सकते हो, दो काम कर सकते हो क्या सर, तो एक काम ये है कि आप इसे डेसिमल को बराबर कर लो, 1 2 3 है, 1 है तो यहाँ 2 बैठा लो, तो डेसिमल क्या हुआ उड़ गया, यानी 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, यानी आपके पास जो नंबर आ गए वो आ गए अब 1/800। ठीक है, अब एक काम करो 4 एकम 4, 4 दूनी 800, यानी 1 हो गया आपका 200, है ना, 1 कितना हो गया 1/200। अब मैं क्या करूंगा 1/200 को क्या करूंगा, इसे मैं 5 से इंटू करूंगा और इसे भी 5 से इंटू करूंगा, तो क्या हो गया 5/1000, 5/1000 हो गया। इसका मतलब 3 जीरो, यानी 5 के बाद 5 एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसके बाद डेसिमल होगा, यानी देखिए कितनी आसानी से मेरे पास निकल गए 0.205। अब इसमें भी बहुत लोग गलती करेंगे, तो गलती करने से बचें, आराम आराम से चीजें बनाएं। मेरे पास है 1/200, मैंने किस तरह से 1/200 को 5 से इंटू करके 1000 कर लिया ताकि मुझे डेसिमल की वैल्यू को पुट करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए देखिए कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है 5.4। बस आप इसे 15 है ना, इस 15 को 54 से गुना कीजिए, यहाँ पर आराम से, यहाँ पर 54 लिखिए, यहाँ पर 15 लिखिए और गुना कीजिए, 15 चौका 60, 6 बचा, 15 पचे 75, 75 और 6 कितना होता है सर 81। आपने यहाँ पर चुपचाप 81 लिख दो, 8 लिखो, 1 लिखो, 0 लिखो। अब सर काउंट करो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, तो यहाँ पर कितने डिजिट है 1 2 3 4, यहाँ 4 है, और डेसिमल कितने हैं 1 है, 4 और 1 को ऐड कर दो, कितने डिजिट आए 5। अब बस यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5, उसके बाद डेसिमल लगा दो। ठीक है, उसके बाद क्या लगाना है डेसिमल लगा लो। अब आप देखो कि कहाँ है 0.0081, 0.0081 का है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बस आप संख्या को गुना करो, यहाँ डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है उसे काउंट कर लो, डेसिमल के बाद जितने भी उसे काउंट कर लो, दोनों को ऐड कर लो, और जो आपका मल्टीप्लिकेशन आया उसके बाद से काउंट करके यहाँ पर लिख दो। ठीक है, चलो अब देखो कितनी बेहतरीन सवाल है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप 2 4 3 और 5 को मल्टीप्लाई करो, तो 5 दिए 15, 15 चौका 60 और 60 दूनी 120, जीरो के साथ लिखो, जितना आया वो लिखो, 120 आया तो 120 लिखो। अब बस डेसिमल को काउंट करो, कितनी डेसिमल है यहाँ पर 3,
यहाँ हो गया 3, ठीक है। यहाँ कितनी डेसिमल है, 3 ठो डेसिमल है, 3। यहाँ कितनी है, यहाँ भी 3 है। यहाँ कितनी है, 1 है। सबको जोड़ दो, सबको क्या करना है, जोड़ देना है। यानी 3 और 1 4, 4 3 7, 7 3 10, 7 3 कितना आया, 10 आया, ठीक है। 3 3 6 3 9 और 1 10। तो यहाँ पर 1 2 3 ऑलरेडी है, 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दो, ठीक है। अब देखो इतनी जीरो के बाद कौन है, अब यहाँ डेसिमल लग गया ना, तो ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। बस ऑप्शन नंबर ए। इतनी बेहतरीन थी क्या। इसके बाद नंबर के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। यहाँ है क्या, 1 2 3 4 5 ही है, ठीक। तो बात समझ में आई। इस तरह से अरिथमेटिक को किया जाता है। देखो ये 11 है, सबसे पहले किसे करेंगे, ये तो इसे मैं किया तो क्या हो गया, 1/6 ही हो गया, है ना। ये क्या हो गया, 1/6, और ये यहाँ पर क्या है 6, तो ये 6 और 6 कट गई, यानी पूरे रिजल्ट से क्या निकल का है, 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डिवीजन है ना। यहाँ से देखो आराम से, यहाँ पर 11 माइनस 3 डिविजन्स 1/3, अच्छा से लिखता हूँ। देखो यहाँ पर 11 माइनस 3 डिविजन्स 1/3 मल्टीप्लाई माइनस 6, 1 माइनस सॉरी 1 इंटू 1/6, यहाँ से तो पूरे 1 आ गई। अब देखो यहाँ पर क्या करनी है, डिवीजन करनी है, तो इसे उलटना होगा ना, माने 11 माइनस 3, और ये क्या होगा 3/1, यानी क्या 9 हो गया। ये भी क्या हो गया 9 हो गया, है ना। ये क्या हो गया 9 हो गया, इंटू 5 माइनस 1, यानी 5 3 जा 15, 15 3 जा कितना हुआ 45, यानी 11 माइनस 45 माइनस 1। अब देख रहा हूँ कोई प्लस नहीं है, -45 माइनस 45 माइनस 1 कितना हो गया, -45 माइनस 1 -46, और इसमें से जाएगा तो क्या होगा -35। कितना आंसर हो गया -35। आप चुटकियों में भी कर सकते थे, आप यहीं ही कर सकते थे, सवाल को यहीं उड़ा सकते थे। आपको पता है कि 3 डिविजन्स 1/3 यदि होती है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 9 होती है। क्यों, क्योंकि सर ये रेसिप्रोकल होता है ना, नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे जाता है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ से 9 आने वाली है, यहाँ से आपको पता है 5, और यहाँ से पता है आपको -1, और यहाँ से कितना है -11। बस 9 4 जा 45, -1 गया 44, माइनस कितना 35। चुटकियों में आंसर आप निकाल सकते हो। बस आप भी बोर्ड मास के फॉर्मूला को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। देखो सब जगह यहाँ डिवाइड है, पर हमें यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट में जो डिवाइड है उसे सॉल्व करना होगा। कितना है यहाँ से 15, ठीक है। फिर यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ -35 है, तो -35। अब 15 में से 35 घटाया तो कितनी आ गई, यहाँ पर आ गए 0, 3 में से गया 2। अब यहाँ तक मैं देख रहा हूँ सामने में 7 है, लेकिन पीछे में डिवीजन है, ठीक है। तो पहले डिवीजन होगा, फिर जाके 56 कुछ होगा। चाहे आप इसे डिवीजन करो या इसे डिवीजन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हो गया 5, और यहाँ क्या हो गया इंटू कितना हो गया 8। अब 8 5 जा कितना होता है, 8 5 जा 40 होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि देखिए सबसे पहले इसे डिवीजन करें, कितना आया 15 आया, 15 में से 35 हटाया कितना आया 20 आया। यानी यहाँ पर आप समझ रहे हो ना, अच्छी तरह समझना, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि आप इसमें भी हड़बड़ी करोगे तो फिर कैलकुलेशन को कभी भी जीवन में समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो हड़बड़ी मत करो। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व भी नहीं करेंगे, विदाउट पेन पेपर इसका आंसर देंगे। तो देखो यहाँ से कितना निकल कर आया 15 निकल कर आया, 35 में 15 गया, है ना, 35 में 15 गया, कितना आंसर निकल कर आया 20 निकल कर आया, भागा क्या है 24, और गुना क्या है यहाँ पर 7, और भागा क्या है यहाँ पर 56, ठीक है। अब यहाँ भी भागा देखिए कितना है 5, यहाँ भी भागा देखिए कितना है 8, 8 में से कितना हो गया 40, ठीक है। सीक्वेंस को याद रखें, बस सीक्वेंस याद रखेंगे आपकी सब मैथ ऐसे ही पढ़ते हैं। देखो यहाँ से ये जो ब्रैकेट है और यहाँ जो ब्रैकेट है उसके अंदर में भी ब्रैकेट है, तो कितना हो गया यहाँ से कितने निकल गया, यहाँ से निकल गया 9। अब देखो यहाँ पर खेल है ना, अब ये क्या है भागा 3 भागा, ठीक, गुना यहाँ पर 4,
इतनी बेहतरीन, तो जो छोटी ब्रैकेट से निकल जाती है तो इसका कोई काम नहीं। अब सिर्फ कर्ली ब्रैकेट का काम है और स्क्वायर ब्रैकेट का काम है। आप देखो यहाँ से 4, फिर यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ पर क्या है 3 डिविजन्स, 3 डिविजन क्या है 3 यहाँ पर डिविजन्स है ना, स्क्वायर ब्रैकेट और इंटू क्या है 4 इंटू है। ठीक है, बेहतरीन सवाल है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 4, अब यहाँ क्या करना है मुझे 4 इंटू, अब मुझे क्या करना है यहाँ डिवाइड करना होगा। यानी देखो थोड़ी सावधानी से देखो, हड़बड़ी करोगे मैथ गड़बड़ हो जाएगी, हल्के मैथ में आपके नंबर चली जाएगी। 4 इंटू 3/9, ठीक है, 4 इंटू 3/9। ठीक, अब क्या करना होगा सर, अभी भी देखो 4 3 जा इंटू करो, कट रही क्या, ये कट रही है तो कट गया, यानी 4/3, यानी 4 इंटू 3 डिविजन्स क्या हो गया 4/3। ठीक है, अब कर्ली ब्रैकेट चला गया, अब सिर्फ क्या बचा 4 इंटू 3/1 इंटू 3/4। अब देखो 4 से 4 कट गया, 3 3 जा 9। ठीक है, कितनी आंसर आ गई 9। तो हड़बड़ी ना करें, थोड़ी सी सावधानी से बताएं, क्योंकि यहाँ पर आपको प्लस पॉइंट मिलता है ना। इस तरह की मैथ है। अब इस तरह की मैथ्स को भी आप यदि गलती बना के आएंगे तो घर में बहुत ही पछतावा होगा। ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर एक अलजेब्रा की सम्स आ गई, क्या आ गई सर, मैं देख रहा हूँ ये वैल्यू, हाँ, और ये वाला वैल्यू जो देख रहा हूँ, ये तीनों वैल्यू देख रहा हूँ, ये और ये, है ना, ये 3 वैल्यू सेम है। तो सर क्या देख रहा हूँ, यदि मैं इसे a मान लूँ, यदि मैं इसे पूरे वैल्यू को मैं a मान लिया और इसे पूरे वैल्यू को मैं b मान लिया, तो क्या देख रहा हूँ, मेरे पास ये फॉर्मूला क्रिएट हो रहे हैं ए क्यू और प्लस बी क्यू, और बीच में सर क्या है, बीच में ये 3ab है, क्या है ये 3ab है, हाँ, ये 3ab मतलब इस तरह से 3ab इंटू ए प्लस बी भी है। सर समझ में नहीं आया कैसे, मैं दिखाता हूँ। देखो ए की जगह कौन है 4.2 है, ए की जगह 4.27 है, इसका होल क्यूब है। ठीक है, बी की जगह क्या है 5.73 का होल क्यूब है ना, और 3 ए बी, ए और बी देखो, ए बी का इंटू क्या होगा, ए बी का इंटू यानी 4.27 और 5.73, और यहाँ पर क्या आ गया 30 कैसे आ गया, देखो यहाँ पर ना ऐड कर दिया गया, 4.27 को 5.73 से हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है 10, और 10 दिया कितना होता है 30। ठीक है, 10 दिया कितना 30, तो देखो यहाँ पर 30 ये आया है ना, इसका मतलब सर ये किसका फॉर्मूला होता है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये जो फॉर्मूला होता है सर ये किसका होता है, तो ये a प्लस बी का होल क्यूब का होता है। तो मैं यदि a की वैल्यू को और b की वैल्यू को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, ऐड करने के बाद तो सर 10 आता है, ऐड करने के बाद क्या आ रहा है 10 आ रहा है ना, इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ रहा है 10, यानी सर 10 का क्यूब का मतलब 10 का क्यूब मतलब 1000। कुछ नहीं करना है, इस तरह के सम्स को तो देखते उड़ा देना है। बस मैंने आपको समझाने के लिए ये सब लिखा कि यहाँ पर इस तरह की चीजें बनी हुई है, इसलिए आपको ये इस तरह से दिखाई दे रही है। ठीक है, एक्चुअली तो ये a प्लस बी का होल क्यूब, बस आप जो जानते हैं वो ये और ये वैल्यू को देखें, 30 यहाँ से निकाल लेंगे 3 इंटू, यहाँ से निकाल लेंगे 3 इंटू क्या है यहाँ पर 5.73 प्लस 4.27, है ना, फिर यहाँ पर क्या है देखिए 4.27 इंटू 5.73, उसके बाद ये सारा वैल्यू है ना, तो बस इसे इंटू कर दिया है इसलिए इस तरह के फॉर्म में आ रहा है। एक्चुअली है क्या, ये a प्लस बी के होल क्यूब, तो 10 का क्यूब क्या हो 1000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, फिर उस तरह से बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये a स्क्वायर है प्लस 2, है ना, 2 दिख रहे हैं, ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका a है, ये आपका b है, तो a प्लस बी का क्या हो रहा है, ये हो रहा है a स्क्वायर, ये हो रहा है b स्क्वायर और प्लस 2ab इक्वल टू क्या हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है 3.5, b की वैल्यू कितनी है 6.5। बस ये थोड़ी अलजेब्रा की फॉर्मूला अर्थमेटिक में लग जाती है। तो कितना हो गया 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। ठीक है दोस्तों, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। बहुत ही बेहतरीन तरह की सवाल है, ये आते हैं इसलिए मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया है।
3 का स्थानीय मान सबसे पहले सीखिए। जैसे कि मान लीजिए 332.75 है, इधर वाले को डेसिमल पार्ट कहते हैं, इधर वाले को होल पार्ट कहते हैं। ठीक है, होल नंबर कहते हैं, इधर वो डेसिमल नंबर कहते हैं। ठीक, तो ये वाला जो होता है ना, ये है वंस, इसको क्या बोलते हैं वंस, यानी ये 2 वंस है और ये 3 टेंस है। ठीक है, और ये वाला क्या होते हैं, ये होते हैं टेंथ। मतलब सर ये वाले होते हैं टेंथ, यानी ये वाले नंबर को कहा जाता है। मैं एक नंबर ले लेता हूं ताकि आपको समझाने में सुविधा होगा। सर डेसिमल इसको कहते हैं टेंथ। क्या कहते हैं, TENTH, यानी सर टेंथ की वैल्यू 1/10। इसको सर क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हंड्रेड, HUNDREDTH, हंड्रेड। इसका वैल्यू क्या होता है सर, 1/100। इसकी वैल्यू क्या होती है सर, 1000। क्या होती है, 1000। ठीक है, क्या होता है, 1/1000। और इसका क्या, 10,000। इसका क्या हो जाएगा, 10,000, यानी 1/10,000। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखना है, और ये तो वंस है, टेंस है, 100 होती है, 1000 होती है ना। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है कि डेसिमल इधर की वैल्यू बोली इधर की ना, तो ये तो टेंथ है ना, ये क्या 100 है, और ये क्या है 1000 है, यानी 3 बाय, यानी ये जो 3 है 1000 में बैठी है, यानी क्या होगा 3 अपॉन क्या होगा 1000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। यदि 5 का पूछता तो क्या होता, 5/10,000, 5/10,000। ठीक है, 9 का पूछता तो क्या होता, 9 बाय, और कितना होता 1 2 3 4 5, यानी डेसिमल के बाद डेसिमल को 1 काउंट करो, डेसिमल को 1, उसके बाद जितनी अंक है 1 2 3 4 5, तो 5 शून्य बैठा देना। ठीक है, पर पूछा किसका था मुझे, 3 का, तो 3 का आंसर क्या हो ये, यानी डेसिमल के बाद जितने नंबर पर है, यानी डेसिमल के बाद एक नंबर 0 है, यदि मुझे 0 का पूछता, यहाँ मुझे 0 का पूछता, यहाँ पर यदि मुझे 0 का पूछता तो क्या होता, 0/10 होता। यदि 0 का पूछता तो क्या होता, 0/10 होता। आई बात समझ में, है ना। 0 दोनों तरफ है, इधर का पूछता तो 0/10 होता। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। देखिए फिर इस तरह की बेहतरीन क्वेश्चंस आ गए यहाँ पर आप देख रहे हो माइनस, यहाँ ये प्लस है ना, और ये माइनस माइनस है। क्या करेंगे, 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 करेंगे तो क्या होगा, -2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 6 और +2 कितनी हो गई, 6 + 2 कितनी हो गई 8। यानी सर यहाँ तक की पूरी की वैल्यू निकल के कितनी आई, देखिए यहाँ मैंने किया, आप समझना है ना, 4 - 3 यहाँ कितना हो गया -7। ठीक है, -7, 5 में से -7 गया तो कितना आया, इन दोनों से निकल के कितना आया -2, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी ये पूरी वैल्यू निकल के कितने आई 8। ठीक है, अब 5 में से 8 माइनस करूंगा तो कितनी निकल के आएगी, ये 5 में से 8 माइनस करूंगा तो कितनी आएगी, सर आएगी -3। कितनी आएगी, -3। और 10 में से -3 माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगी, तो 10 + 3, यानी आंसर कितनी हो जाएगी 13। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। बच्चे इस तरह के क्वेश्चन गलती करते हैं। यहाँ कितना -4 -3 -7। ठीक है, -4। ठीक, अब ये कर स्मॉल ब्रैकेट हट गया, बचा करली ब्रैकेट। मैं आपको पूरे डिटेल्स में बता देता हूँ ताकि आप अभी भी यदि नहीं सीखे हैं, मैं एक भी स्टेप स्किप नहीं करता हूँ, आपको पहले बता दे रहा हूँ। देखिए 10 माइनस ये स्क्वायर ब्रैकेट 5 6 माइनस 5 -4 -3। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकला -7, -7 माइनस कितना निकल के आया -7, और यहाँ हुआ -2। अब यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट है और आया करली ब्रैकेट की बारी। ठीक है, और ये, और उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 10 माइनस। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये निकला 6 और ये निकला -2, ये निकला 6 और यहाँ से क्या निकला, ये माइनस ऑलरेडी है और यहाँ से निकला -2। अब मेरे यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट चली गई, अब करली ब्रैकेट है और ये है मेरा -5, और ये क्या है 10 माइनस है। ठीक है, अब 6 + 2 कितना हो गया 8, और यहाँ कितना देख रहा हूँ 5 - 8। अब मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ का 10 माइनस। अब मैं क्या करूँगा 10
5 में से 8 गया माइनस, और माइनस कितना 3। अब 10 माइनस 3 क्या हो, 10 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो 30। ठीक है, ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। सर यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर क्या होगी, डिविजन्स के होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ डिविजन्स के होगा, यहाँ पर डिवीजन, यहाँ डिवीजन के होगा। और आपसे पूछा है कि के का वैल्यू क्या होगा, आपसे क्या पूछा है कि के की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, के का मान क्या होगा, अब बता सकते हो, आराम से बता सकते हो। ठीक है ना, क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर ये 3.2 और 2.1 कितना हो गया, 213 और 3 3 2 5 है ना, यानी 3 2 5, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, यहाँ से मैं निकाल लिया 3 2 5 53 अपॉन के, यहाँ से निकाल लिया ये, माइनस क्या है यहाँ पर, यहाँ माइनस है 3.2, ये कर्ली ब्रैकेट की कहानी है। ठीक है, और ये बड़ी ब्रैकेट है और इधर आपकी है 0.65। ठीक ना, अब यहाँ देख रहे हो आप -1.6, ये स्क्वायर ब्रैकेट तक की कहानी है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, होगा क्या, नहीं होगा क्योंकि ये दोनों तो ऐड हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, इसे बाहर ही निकालना होगा। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि के यहाँ पर हो जाएगा 3.2 के माइनस 5.3 अपॉन क्या हो जाएगा के। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा के। देखते हैं, हो सकता है कि कहाँ तक ये सही है या गलत भी हो सकती है। ठीक है, 1 माइनस से माइनस हो गया। अब यहाँ देख रहा हूँ मैं कर्ली ब्रैकेट हट गए, सिर्फ ये आ गई। ठीक है, अब यहाँ देख रहा हूँ माइनस क्या था, माइनस यहाँ पर था 0.5 और यहाँ क्या था प्लस 2.5। ठीक है, अब और देखिए क्या होता है, और यहाँ पर दोस्तों आपका 0.65 चल रहा है। अब ये भी इससे इंटू होगी ना, यहाँ पर 0.-5 और प्लस 2.5 है। ठीक है, अब ये इससे इंटू होगी तो क्या हो जाएगा 1.6 के माइनस 3.2 के, देखना यहाँ पर ये माइनस जब जाएगी तो ये क्या हो जाएगा प्लस 5.3 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा के। ठीक, इक्वल टू क्या है यहाँ पर 0.65। अब ये के फिर इसके साथ होगा, तो पहले एडिशन होता है ना सब्सट्रैक्शन होता है, तो पहले एडिशन होता है तो ये दोनों जुट जाएगा, ये दोनों जुटकर क्या आ गया सर, ये दोनों जुटकर 3 आ गया, 3 माइनस हो गया। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं क्योंकि इधर जगह नहीं है, मैं देख रहा हूँ क्या क्या आ गया यहाँ पर, मैं पहले देख लूँ कि यहाँ 3.2 के 1.6 है, 16 दिन 16 48, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा 4.8 के प्लस 5.3 यानी 5.3 अपॉन के बराबर 0.65 इक्वल टू क्या 3 क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है ना, ये हो गया, यानी यहाँ पर मैं न्यू पेज ले लेता हूँ। न्यू पेज में क्या देख रहे हैं, क्या था 3 माइनस 4.8 के 4.8 के बाद क्या था प्लस 50 प्लस 5.3 अपॉन के इक्वल टू 0.65। अब फिर इसके साथ इंटू करेंगे तो क्या होगा 3 के माइनस 4.8 के, फिर क्या हो जाएगा माइनस 5.3 इक्वल टू 0.65 के हो जाएगा। अब देखो ये भी के है, ये भी के है, ये भी के है, तो इसे मैं इधर लाऊं तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 3 के माइनस 4.8 के। ठीक है ना, 4.8 के माइनस 0.65 के इक्वल टू क्या होगा 5.3, ये इधर आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ देख रहा हूँ क्या हो रही है, क्या झोल झाल है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर मैं इसे ऐड कर रहा हूँ, 4.8 में से 0.65 ऐड करूँगा, ये 5 8 से 14 4 1 5 5 पॉइंट क्या होगा 45, यानी 5.45 में से 3 माइनस होगा तो 4 और 5 में 3 क्या 2, 2.45, यानी आंसर यहाँ पर आएगी -2.45 के इक्वल टू 5.3। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत ही जबरदस्त मैथ थी दोस्तों,
2.45 है ना। क्या 2.45 कटेगा? क्या 2.45 कटेगा? है ना। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मुझे लगती है आने वाली है। ठीक है, तो मैं इसे 50 कर दूं, इसे मैं यदि 50 कर दूं, हाँ 5.3 50 कर दूं यानी 500 कर दूं, और इसे मैं 245 कर दूं, तो लगभग कितनी वैल्यू आएगी? लगभग 2 आएगी। लगभग कितनी आएगी? 2 वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू लगभग कितनी आएगी? 2 आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ आप चुटकियों में कर सकते हैं। 5 7 35 और 55 में से 7 घटा दिए, 55 में से 7 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा? 48। तो मेरा यहाँ टोटल कितना आ गया? यहाँ पर मेरा कितना आ गया? 5 7 35 7, अब 55 में से 7 घट गया तो कितना आ गया? 48। अब 48 को कौन भागा दे रहा है? 3, है ना। इंटू कौन है यहाँ पर? 18। और ये 18 जब इसको भागा देगा तो क्या हो जाएगा? इसको भागा दे रहा है तो क्या हो जा रहा है? यहाँ पर इंटू क्या हो जा रहा है? 6। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हो गया 16, यहाँ हो गया 6, 16 छः कितना होता है? 96। ठीक है दोस्तों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर का भी है ना। यहाँ भी का भी है, तो सबसे पहला काम ब्रैकेट का काम करना होता है। पहले आप ब्रैकेट के काम को करें। स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसमें सबसे पहले आपका क्या है? ब्रैकेट। ये 2 ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं, इसकी काम सबसे पहले आपको करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप जोड़ोगे 8.5, तो 8.5 में आप जोड़ोगे तो आप देख रहे हो इन दोनों में यदि मैं जोड़ रहा हूँ 8.50 3.04 में, तो ये 4 हो रही है, ये 5 हो रही है, ये 11 हो रही है। यानी यहाँ पर 11 पॉइंट क्या आ रहा है? 54 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद किसे जोड़ेंगे हम? इसके बाद इसे क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो मैंने क्या कहा था कि आप पहले क्या करें? संख्याओं को गुना करें। ठीक है ना, यानी 319 को 7 से गुना करें। 7 नवा 63, 7 एकम 7, 7 और 6 कितना होता है? 13, और 7 कैसे? 22। तो आपका कितना आया यहाँ पर? 2233। अब दशमलव के बाद 2, यहाँ 2 और यहाँ 1, कुल मिलाकर 3, यानी यहाँ पर डेसिमल हो जाएगी। ठीक है, मैंने ब्रैकेट का काम सर कर लिया। अब ब्रैकेट का काम कर लिया तो क्या देख रहा हूँ मैं? 0.5 ऑफ, यानी ये क्या होगी? मैं 0.5 ऑफ को यहाँ लिख सकता हूँ इंटू 0.5 को 1/2 लिख सकता हूँ। तो 2 से इसे डिवाइड करना और ये माइनस। ठीक है, तो यहाँ तक किसकी कहानी है? ये छोटी तक की कहानी है, ये तक की कहानी। उसके बाद क्या है? माइनस, यहाँ पर क्या है? माइनस 2.85। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ तक की कहानी क्या है ये। अब यहाँ से क्या निकल के आ रही है? यहाँ से तो वही चीज 2.233 निकल के आ रही है, और यहाँ मैं हाफ करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 5 जा 10, 2 7 जा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, माइनस क्या है? 2.85। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट तक की कहानी है। ठीक, अब मुझे क्या करना होगा? इन दोनों को ऐड करना होगा, है ना। 2.233 माइनस से 7 5 कितना हो? 12, 8 7 15, 15 1 16, 5 2 7 1 8। ठीक है, यहाँ देख रहा हूं मैं कि कुछ माइनस की वैल्यू निकल के आ रही है, यानी 2.33। यानी यहाँ पर देखो, हर जगह आपको गलती करने का रास्ता यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक, 2.233 माइनस करोगे, ये हो गया 7, ये हो गया 11 में से 8 3 गया 8, 5 में 2 गया 3, और यहाँ पर 8 में से गया 6, 6.378, यानी यहाँ 6.387। ठीक है, और सामने में क्या है आपके पास? आपके साथ सामने में क्या चल रहा है? 6.9, यानी यहाँ क्या चल रहा है? 6.9 माइनस 6.9 माइनस, यहाँ भी 6.9 क्या होगा? माइनस होगा। अब 6.9 को माइनस करोगे, माइनस करो 6.9 0 0 6.387, कितना आ जाएगा? 10 में से 7 गया 3। ठीक है, 10 में से 7 गया, कितना आया? 3। 10 में 9 में से 8 गया 1, 8 में 3 गया 5, 0.513 है क्या? 0.513 तो आंसर ही नहीं है, कहाँ गड़बड़ हो गई है?
सबसे पहले क्या करना, मुझे इंटू किया तो इंटू 7 से किया तो 2 और 2 1 3, 9 7 नंबर 63, 7 एकम 7, 7 6 13, 7 3 21, 21 1 22, ठीक है ये। हाँ, फिर यहाँ क्या गड़बड़ हो गया, 8.50 में से 8.50 में से यहाँ पर 3.04 माइनस किया, यहाँ हो गया 6। ओहो, मैंने ऐड कर दिया ना, यही तो गड़बड़ हो गई। यहाँ हो जाएगा 6, 10 में 6 गया, और यहाँ क्या हो 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 में से 8 में से 3 गया 5। ए भगवान, सॉरी, यहाँ पर मैंने माइनस होता तो मैंने ऐड कर दिया। यहाँ कितना होगा 5.46। ठीक है, अब सब ठीक है। अब इसे मिटा दो, वहाँ माइनस करना था, मैंने प्लस कर दिया। अब सब सही है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 0.5 का 1/2, यानी हो गया यहाँ पर 2.233 माइनस 2 से डिवाइड हो गया तो 2 है ना, 2 7 जा 2 3 जा माइनस 2.85। ठीक है, अब यहाँ तक काम शेष हो गई 6.9। अब क्या करेंगे इसे, अब इसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देख लो 5 3 8, 8 7 15, और 2 2 4, 4 1 5, 2.233, ठीक है ना। और यहाँ क्या हो रहा है, 6.9 से माइनस होगा। अब यहाँ पर आप हटा दो, 5.5800 में से 2.233 माइनस करना है। तो कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 7, 7 में से 3 गया, यहाँ पर हो गया 4, और यहाँ पर हो गया आपका 5 में से 2 हो गया 3, यहाँ हो गया 5 में से 2 हो गया 3, यानी 6.9 को 3.347 से माइनस करना है। ठीक है, आप इसे फिर से माइनस कर दो, इसे आप फिर से माइनस कर दो, 6.900 को 3.347 से माइनस कर दो। कितना आएगा, 10 में 7 गया 3, 9 में से 4 गया 6, 8 से 3 गया 5, और 6 में से 3 गया 3, 3.563, 3.563, 3.563 आ रहा है। यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस आएगा, सॉरी, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस आएगा ना, मुझे ऐड करने की जगह मैं माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, 3.347, यहाँ हो गया 7, यहाँ हो जाएगा 4, 9 3 12, 4 3 9 1 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, बी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक मैंने माइनस था प्लस कर दिया, और यहाँ पर माइनस आ रही है तो मैं यहाँ पर माइनस कर दे रहा था, जो चूंकि यहाँ पर प्लस होगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब क्या है देखो, यहाँ पर मैं क्या पुट कर दूंगा, x अपॉन क्या कर दूंगा 56 इक्वल टू 9/7, 7 से कट गई 8 टाइम्स, x बराबर क्या हो गया 72। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो 72। 20 नंबर कितनी हो जाएगी, देखो बहुत ही बेहतरीन से 19 में से 2 माइनस किया मैंने, कितना आ गया 19, 17 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 18। यहाँ तक से कितना आया 18। अब 18 में 61 ऐड कर दो, इसमें 161 ऐड कर दो तो हो गया 9, ये हो गया 7 1 179, इसमें क्या माइनस करना है 3, इसमें 3 माइनस कर दो, ये हो गया 6 176, 176 ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों कैसा लगे आपको ये क्वेश्चंस, आपको इस तरह की क्वेश्चंस को रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा ना कि एक भी डेसिमल में यदि प्रॉब्लम होने से आपकी मैथ्स में समस्या आ सकती है। ठीक है ना, तो आप इस तरह से रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, इस तरह के अरिथमेटिक सवालों के साथ बनाने के लिए, सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।